हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं नवंबर मंथ के 2024 के करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और इस सीरीज में मैंने अप्रॉक्स 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि सारे रहेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स वगैरह एंड अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। डे एंड थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो जो सेकंड टाइम सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है वो जीता गया है बेसिकली बांग्लादेश के द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ किस देश के साथ साझेदारी की है। तो यह की गई है बेसिकली स्विट्जरलैंड के साथ। नेक्स्ट रहेगा कि हाल ही में तिहार उत्सव, ध्यान रखना है कौन सा फेस्टिवल है, तिहार फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। तो तिहार फेस्टिवल बेसिकली मनाया जाता है नेपाल देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है। तो एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 जीता गया है बेसिकली कजाकिस्तान के द्वारा। तो कजाकिस्तान ने एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 जीता है। नेक्स्ट रहेगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है। तो मानसी अहलावत के द्वारा जीता गया है बेसिकली कांस्य पदक। तो ध्यान रखना है मानसी अहलावत का संबंध है कुश्ती से एंड इन्होंने कांस्य पदक जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के सांबर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है। तो बेसिकली जो सांबर झील है यह है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वार्षिक सुरुबलू महोत्सव, कौन सा महोत्सव है, सुरुब ला महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया। तो यह मनाया गया है बेसिकली लद्दाख यूटी में, यानी कि यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसमें मनाया गया है सुरुबलू महोत्सव। नेक्स्ट रहेगा कि किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह शुरू किया है बेसिकली कर्नाटक राज्य के द्वारा। किस सरकार के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा किया। तो यह किया गया है बेसिकली रियाद में। कहां पर, रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर है हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में है दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है। तो 15वां संस्करण जो शुरू हुआ है वो हुआ है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया गया। तो जो पहला एनालॉग स्पेस मिशन है वो लॉन्च किया गया बेसिकली कहां से, तो वो कहां से, लेह से। तो लेह से हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक किसने विकसित किया है। तो ये विकसित किया गया है बेसिकली एनटीपीसी के द्वारा। तो ध्यान रखना है एनटीपीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया। तो किस देश ने, तो यह किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता कौन बनी है। तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है केमी बैडनॉक। नेक्स्ट रहेगा बलि पधामी, क्या है, बलि पधामी उत्सव कहाँ मनाया गया। तो बलि पधामी जो फेस्टिवल है वो मनाया गया कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आईएलओ की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है। तो यह हुई है आईएलओ की जिनेवा में। कहां पर, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। तो 10 हाथियों की मृत्यु हुई है वो है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो कृषा वर्मा ने जीता गया है बेसिकली स्वर्ण पदक।
नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि डीडी न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो डीडी न्यूज के द्वारा मनाई गई अपनी 21वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट रहेगा कि आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? तो भारत जो मंगाया है वो है 102 टन सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कॉलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है बेसिकली किसको? ब्रैट को, BRAT। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है बेसिकली नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा बेसिकली सिंगापुर। और इंडिया की बात की जाए, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का रैंक थी 72। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? क्या है? मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो यह बनेगा बेसिकली नागालैंड राज्य का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो मुख्य अतिथि जो होंगे वो होंगे इंडोनेशिया के। कहां के? इंडोनेशिया के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संवैधानिक 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है बेसिकली कहां पर? अंबाला में। कहां पर? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस देश में लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है बेसिकली भारत को। किसको? अपने इंडिया को। नेक्स्ट आएगा किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो वो है बेसिकली तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शिल्प समागम मेला 2024 कहां शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा कि विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है बेसिकली मनदीप जांगड़ा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है? तो ये है थाईलैंड। कौन सा देश? थाईलैंड देश। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य कब तक दिया गया है? तो ये लक्ष्य दिया गया है बेसिकली कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर्म अक्षरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो ये कौन सा देश है? तो ये बेसिकली देश है लेबनान। कौन सा? लेबनान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये जो लिग्नोसैट उपग्रह है यह है जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो यह कौन सा स्टेट है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ब्राजीलियन ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? तो ये जीता गया है बेसिकली मैक्स वर्स्टप्पेन ने। किसने? मैक्स वर्स्टप्पेन द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो पहला पोलो स्टेडियम है वो है लद्दाख में। तो लद्दाख यूटी में है पोलो का स्टेडियम। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हराया गया है कमला हैरिस को। किसको? कमला हैरिस को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। और ट्रंप अमेरिका के 47वें के राष्ट्रपति बन गए। 47वें राष्ट्रपति। 46 कौन थे? जो बाइडेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है बेसिकली जेंड बेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है पेरिस मास्टर का अलेक्जेंडर ज्वेरेव द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली दुबई में। ध्यान रखना है, दुबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस देश ने की है? तो ये की गई है भारत के द्वारा महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फ्रेंच शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेसिकली कौन? ये बन गए अनीश सरकार जो कि कोलकाता के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो पदक जीता गया है वो है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये शीर्ष पर रहे हैं शिव नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? तो ये बनी है बेसिकली उषा चिलकुरी वेंस, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स वेंडी की पत्नी है। नेक्स्ट रहेगा, भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो किस देश पर? वो है भूटान। नेक्स्ट रहेगा कि निगोल चेकोवा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है बेसिकली मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो किस राज्य के द्वारा? तो यह की गई है बेसिकली तेलंगाना राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 15 दिवसीय जल उत्सव है वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है? तो यह रखा गया है किसके द्वारा? बिहार। किसके द्वारा? बिहार यानी कि भागलपुर जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है अनिल प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस देश की सरकार ने 16 ईयर्स से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो यह की गई है बेसिकली किस देश के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? तो वो है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो वो है कौन? सूसी विल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सेना अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रा हिंद शुरू हुआ है बेसिकली पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य ने शुरू की है? तो यह राज्य है गुजरात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है कहाँ पर? तो गुवाहाटी असम में। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट बात करते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में भारत कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है IIT दिल्ली। कौन है? IIT दिल्ली, जिसका रैंक है, कौन सी रैंक है इसकी? 44th रैंक है। अगर बात की जाए सेकंड प्लेस की, तो सेकंड प्लेस है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? तो ये है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश के सभी सदस्यों ने, मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य ने 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाता है वो है उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यह कमी आई है 17.7%। नेक्स्ट रहेगा 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो यह नामांकित किया गया है रिक्की केज और अनुष्का शंकर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी
पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? तो यह खोली गई है बेसिकली बेंगलुरु में। नेक्स्ट करते हैं कि किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के हैं? तो मोहम्मद नबी है अफगानिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नीरज चोपड़ा ने किसे अपना हेड कोच यानी कि कोच घोषित किया है? तो वो है जॉन जेलेजनी। कौन है? जॉन जेलेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिम सैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश ने किया? तो यह किया गया है बेसिकली जिम्बाब्वे के द्वारा। किसके द्वारा? जिम्बाब्वे के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? तो ये है कौन सा? इजराइल ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-5 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? तो ये किए हैं बेसिकली रूस के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहां पहुंची? तो आईएनएस वेला है वो पहुंची कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है बेसिकली अनाहत सिंह के द्वारा। किसने? अनाहत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया राजगीर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इगास बगवाल कौन है? इगास बगवाल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया गया इगास बगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोको गॉफ ने 2024 वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन फाइनल किस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जीता है? यानी कि WTA फाइनल जीता है, तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो किस देश के में? तो यह हुआ है बेसिकली रूस में। किसमें? रूस में। नेक्स्ट रहेगा कि 14 देशों के यानी कि 14 कंट्रीज के छात्रों के लिए फर्स्ट ट्रैक वीजा किस देश ने समाप्त कर दिया है? तो यह कर दिया है कनाडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट रहेगा चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो जीता गया है अरविंद चिदंबरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है बेसिकली एलिस स्टेफनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अंतरिक्ष अभ्यास कौन सा है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट रहेगा डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे चुना है? तो यह चुना गया है बेसिकली माइक वॉल्ट्ज। कौन है? माइक वॉल्ट्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला गया है सुमा शिशूर को। किसको? सुमा शिशूर को। नेक्स्ट रहेगा पंतशीर क्या है? पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है रूस के साथ। नेक्स्ट रहेगा आईआईटी रोपड़ ने कौन सी डिवाइस विकसित की है? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा जो डिवाइस विकसित की गई है वो है पेटेंट मैकेनिकल रिहैब डिवाइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विश्व विलियर्स कौन है? विश्व विलियर्स चैंपियनशिप 2024 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है पंकज अडवाणी के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कि अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किसको? नोमान अली जो कि पाकिस्तान के हैं एंड अमोलिया कीर जो कि न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट रहेगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो वो है पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत ने आकाश हथियार प्रणाली
भारत ने आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच किस देश को भेजा है? तो किस देश को भेजा है? तो वे भेजा गया है आर्मेनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य जीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है फिलिप नॉयस को। किसको? फिलिप नॉयस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक माँ मदर के लेखक कौन है? तो वो है देवेंद्र कुमार धोड़ाबत। डॉक्टर नेक्स्ट रहेगा WTA। WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी 2024 कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है आर्यना सबालेंका बनी है। नेक्स्ट रहेगा कि बर्फ 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार जीता गया है बेसिकली सामंथा हार्वे के द्वारा। इनका उपन्यास है ऑर्बिटल। नेक्स्ट रहेगा गरुण शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जो गरुण शक्ति है वो किया जाता है बेसिकली भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। तो भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट रहेगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बेसिकली किसको? तुलसी गाबार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा? तो एल श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो यह मनोनीत किया गया है जस्टिस सूर्यकांत को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि झिरी मेला, कौन सा मेला? झिरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है बेसिकली झिरी मेला हुआ जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विश्व के नंबर वन वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया? तो यह किया गया है सिलवासा में। कहां पर? सिलवासा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा बेसिकली लेह में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 14 नवंबर 2024 को कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो कितने प्रतिशत? तो 13.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहां हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को मिला है? तो ये है हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल दिया है, यह है बिरसा मुंडा चौक। कौन सा? बिरसा मुंडा चौक। नेक्स्ट रहेगा गृह मंत्रालय ने 15 नवंबर 2024 को कहां के 6 पुलिस स्टेशनों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये है बेसिकली मणिपुर। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया किसके द्वारा? IIFC बेंगलुरु। नेक्स्ट रहेगा कि प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन कहां हुआ? तो उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया बेसिकली किस राज्य का? तो झारखंड राज्य 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोईता बंदना, क्या है? बोईता बंदना त्योहार कहां मनाया गया? तो बोईता बंदना त्योहार मनाया गया बेसिकली उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर 15 नवंबर 2024 को एक विशेष लोगो जारी किया गया? तो वो है कौन सा? फिलीपींस। नेक्स्ट रहेगा कि CBSE ने 10th और 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत कटौती की है? तो 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 16 नवंबर 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो कौन सी टेनिस खिलाड़ी हैं? तो वो है प्रजनेश गुणेश्वर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज किस राज्य से हैं? तो ये है बेसिकली हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल 16 नवंबर 2024 को किस राज्य ने शुरू की है? तो यह शुरू की गई है बेसिकली हिमाचल प्रदेश के द्वारा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यूनेस्को ने क्या है, यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? सुनामी तैयार के रूप में वो है ओडिशा राज्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाई वीन ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिलिंग पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा है? तो वो है मेघालय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट रहेगा बाली यात्रा मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो बाली यात्रा मेला है उसका आयोजन किया जाता है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट रहेगा इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस बूमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? तो ये बना है बेसिकली कौन? संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस देश के क्रिकेटर टिम साउदी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टिम साउदी है वो है न्यूजीलैंड के बॉलर। नेक्स्ट आएगा भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वो है भारत के अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किन देशों ने किए? तो कौन से देश है? तो वो है कौन से देश? कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? तो वो है विस्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो वो कौन सा है? तो वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो वो बनी है बेसिकली विक्टोरिया कजेर थेलविंग। कौन? विक्टोरिया कजेर थेलविंग। नेक्स्ट आएगा किस देश ने भारत से लूटी हुई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो वो है यूएई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती गई है? तो किसने जीती है? तो ये जीती है ओडिशा राज्य ने। नेक्स्ट रहेगा कि किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो किसने? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश यानी कि बर्तन उपहार में दिया है? तो वो है बेसिकली नाइजीरिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं किस राज्य में गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये किस देश का है? राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का है गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? वो है कौन सा देश करेगा? तो वो देश हो जाएगा बेसिकली भारत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो एयर एक्सपो हुआ है आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट रहेगा कि किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो वह है गैबोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किस राज्य के धुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो वो है छत्तीसगढ़ का गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? तो कोल इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो वो है शिवांगी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राज्य की बात की जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया बेसिकली अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट रहेगा
किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा देश है? तो वो है गुआना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं? तो वो है राफेल नडाल। नेक्स्ट बात करते हैं कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो किसके द्वारा? तो वो जीता गया है भारत। अगर उपविजेता की बात की जाए तो वो रहेगा चाइना। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है यूपी के लखनऊ में। नेक्स्ट रहेगा, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में साझेदार देश के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो वो है जापान। नेक्स्ट बात करते हैं कि वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंक है 10th, यानी कि 10वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? जो करीमगंज जिला है उसका नाम कर दिया गया है वो है असम में। नेक्स्ट रहेगा कि आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे? तो कौन शीर्ष पर रहे? तो वो रहेंगे ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति स्लैवनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो वो है डोमिनिका के। कौन है? डोमिनिका के राष्ट्रपति हैं स्लैवनी बर्टन। नेक्स्ट रहेगा, प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस नाम से है? तो वो है वेब्स के नाम से। नेक्स्ट रहेगा, किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? वो है इक्वाडोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो किस महिला के सम्मान में? तो वो है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो है एएमएम। कौन है? एएमएम नासिरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विजन पोर्टल कौन है? विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विजन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है शुभ, यानी कि वो रैपर है एक। नेक्स्ट रहेगा, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अमूर वाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो किस देश के द्वारा? तो वो है नेपाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो वो करेगा बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो वो रहा बेसिकली न्यूजीलैंड। कौन रहा? न्यूजीलैंड देश। नेक्स्ट रहेगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो वो बना है आर्मेनिया। कौन बना है? आर्मेनिया। ये बन गया है आर्मेनिया। एक सेकंड। तो ये बन गया है बेसिकली आर्मेनिया। नेक्स्ट रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वित्त मंत्री नामित किए गए हैं स्कॉट बेसेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि पांचवी बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया है इटली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो कौन सी कंट्री है? तो वह है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यह कर दी गई है बेसिकली 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रधानमंत्री को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? तो यह पुरस्कार मिला अमेरिका में। नेक्स्ट रहेगा, किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो किसने प्राप्त किए हैं? तो वो है सोनी इंडिया ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने? मालदीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवदाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? तो वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप जीता गया है बेसिकली किसके द्वारा? इटली के द्वारा। नेक्स्ट आएगा किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बेसिकली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तो किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? तो वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त किया है? कचरा कर समाप्त कर दिया है, वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो जी बालासुब्रमण्यम को मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइम हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कि रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो पदक जीता गया है बेसिकली स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एम्मा मैककॉन किस देश के सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट रहेगा चाइना मास्टर 2024 किस जीता है? तो चाइना मास्टर 2024 जीता गया है बेसिकली एंटोन सेन द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कि नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो 4 साल के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसे फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर प्रोजीत विहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो है ऋषभ पंत 27 करोड़। कौन है? ऋषभ पंत 27 करोड़। नेक्स्ट रहेगा आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी, यानी कि वो 13 वर्ष के हैं। नेक्स्ट रहेगा कि नागू शुबा गौरव उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बाल विवाह क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया बेसिकली महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं? तो वो है भारत। किसने? भारत। नेक्स्ट रहेगा कि RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया यूएई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? तो यह किया गया है डॉक्टर जय भाचार्य को। नेक्स्ट रहेगा किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहरा ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये है बेसिकली अमेरिका की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया? तो यह देश था बेसिकली सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? तो वो किया कोची में। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियंस कौन बने हैं? तो वो है दिव्य रेड्डी। तो इस तरह हमारे जो करंट अफेयर थे नवंबर मंथ के अप्रोक्स 209 क्वेश्चन मैंने जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो मैंने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें अंदर पुट किए हैं। अगर आपको पेपर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।